कुछ सरकारी बैंकों की भी चर्चा कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आज 3.25% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1.25% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी, कैनरा बैंक भी 2% ऊपर, आईओबी और सेंट्रल बैंक में भी तेज़ी साफ तौर पर नजर आती। सेंट्रल बैंक इस वक्त 4.25% ऊपर। वैशाली जी, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन वो आमतौर पे हाल फिलहाल कुछ सालों में जो रुझान है वो सरकारी स्टॉक्स में बढ़ा है, खासतौर पे पीएसयू बैंक्स पर जिस तरह की रैली हमने देखी, उसके बाद जो बीच में एक हमने बड़ा झटका भी देखा, उसके बाद एक अहम रणनीति बनानी बड़ी आवश्यक हो जाती है। तो बताएं क्या आपकी राय होगी? तो वैसे तो देखा जाए तो ऑफ कोर्स फिलहाल हम कहेंगे कि बाउंस बैक ही है। आई थिंक थोड़ा सेक्टर शिफ्ट भी करना चाहिए बिकॉज मेरे हिसाब से काफी रन अप हुआ है। तो आई थिंक एक अगर क्रिटिकल लेवल्स अगर टूटे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में तो एक अच्छा सा इरोजन आ सकता है। बट इसके अलावा अब जैसे कि हम आईटी की बात कर रहे हैं, फार्मा की बात कर रहे हैं, इवन ऑटो स्टॉक्स, स्टॉक स्पेसिफिक केमिकल सेक्टर, ये सब स्टॉक्स है जो चले नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी रहेगा। मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक्स में जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, बट मैं नया बाय अभी नहीं कहूँगी क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी आने की आवश्यकता है। तो अभी खरीदारी ना करें, ऐसी राय पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर। कुछ गोल्ड फाइनेंसर्स की भी बात कर लेते हैं। मन्नप्पुरम और मुथूट फाइनेंस पर नजर डालते हैं। मन्नप्पुरम फाइनेंस का चार्ट देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 5.5% की तेजी दिखी है और पिछले कुछ दिनों में भी स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। लेकिन मुथूट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है। दोनों ही गोल्ड फाइनेंसर्स है। टेक्निकल राय ले लेते हैं। जतिन जी, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय बनेगी, मन्नप्पुरम और मुथूट फाइनेंस? देखिए, ओवरऑल गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की मैं बात करूं तो बहुत ही लिमिटेड प्ले अवेलेबल है ये सेक्टर में। मुथूट और मणप्पुरम दोनों ही है, और फेडरल बैंक भी है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो बैंकिंग स्पेस में भी है। तो आई थिंक हमें मुथूट और मणप्पुरम में अगर जो एक टेक्निकल चेक लेना है तो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से मणप्पुरम बहुत ही बेटर प्लेस्ड है। आई थिंक वन ऑफ द मेरा कॉल्स जो रेकमेंड मैंने किया था वो मणप्पुरम में ही है। तो मणप्पुरम हमें लगता है कि 187, 190 तक का एक अपसाइड पोटेंशियल है वो स्टॉक में। मुथूट की अगर जो मैं बात करूँ तो उसने अपने लास्ट के प्रीवियस 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के हाईज़ के ऊपर जाके आज ट्रेड कर रहा है। तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड का अभी फेवरेबल नहीं है। इसके लिए हमें मणप्पुरम बेटर प्लेस्ड लग रहा है एज़ कम्पेयर टू मुथूट। इसके लिए हमने वो प्रेफर्ड पिक रहा है हमारा मणप्पुरम। बिल्कुल, तो ये राय है गोल्ड फाइनेंसर्स पर। मन्नपुरम बेटर प्लेस्ड एज कम्पेयर टू मुथूट, ऐसा आपका मानना है। आगे बढ़ते हैं, रेलवे स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। आरवीएनएल में करीब 6% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एक वजह यह भी है कि कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि 390 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को ईस्टर्न रेलवे से मिले हैं। तो नए ऑर्डर विंस के दम पर करीब 4.5 से 5% की तेजी आरवीएनएल पर दिखी है। और आरवीएनएल ही नहीं, बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स में भी काफ़ी एक्शन है। इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़ रेल, रेलटेल में भी आज काफ़ी एक्शन दिखा है। वैशाली जी, क्या राय रहेगी चारों ही स्टॉक्स पर? एक है आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, टीटागढ़ और रेलटेल। आरवीएनएल ऑलरेडी एक ट्रेंड में तो है जो, लेकिन वो जो अभी परसों के दिन जो 300 रुपीज का जो एक लो आया था, ये लेवल को ध्यान में रखना है बिकॉज दैट इज ऑलवेज बीन अ टफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद उधर ब्रेकआउट आया और फिलहाल दोबारा है। सो 300 के सपोर्ट के साथ इसमें बने रह सकते हैं एंड फर्दर क्लैरिटी आ सकती है ओनली अबाउट 395। सो 300 का सपोर्ट और 395 तो रिस्क रिवॉर्ड लेने के लिए नहीं बैठ रहा है, बट होल्ड करिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा आपने मुझे पूछा इरकॉन। सो इरकॉन ऑल्सो सिमिलर चल चुका है, फिलहाल एक सपोर्ट पे है और फाइनल सपोर्ट लाइज है 225। सो 225 लेवल के सपोर्ट के साथ पॉजिटिव व्यू है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ट्रेंड डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये राय थी रेलवे स्टॉक्स पर।